Hello, this is Engineer Abdul Rahman and you are watching Electrical Engineering with AR. Our today's topic is comparison of DC transmission and AC transmission. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा AC ट्रांसमिशन और DC ट्रांसमिशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। पावर AC और DC दोनों में ट्रांसमिट की जा सकती है, इनके अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं डीसी ट्रांसमिशन के फ़वाइद। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि डीसी को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास बस 2 कंडक्टर की ज़रूरत होती है। जैसा कि अमूमन हम देखते हैं एसी ट्रांसमिशन में हमारे पास 4 कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें 3 फेज होते हैं और 1 न्यूट्रल। लेकिन डीसी के केस में हमें सिर्फ 2 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर पर है कि डीसी ट्रांसमिशन में कोई इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होती, इस वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वजह से वो भी कम होती हैं। तीसरे नंबर पर है हमारे पास कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस, जैसा कि डीसी ट्रांसमिशन में कोई इंडक्टेंस नहीं होती, इस वजह से जो सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेजेस में जो रेगुलेशन है वो ज़्यादा होती है। हमारे पास रिसीविंग एंड पे इतनी वोल्टेजेस में फ्लक्चुएशन नहीं होती और जितनी फ्लक्चुएशन कम होगी उतने ही हमारे पास सिस्टम स्टेबल होगा। चौथे नंबर पर है हमारे पास कि डीसी ट्रांसमिशन में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता। स्किन इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने एक नई वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। इन शॉर्ट, इन एसी ट्रांसमिशन में जो हमारा करंट है वो कंडक्टर की सरफेस पे फ्लो करना शुरू कर देता है, इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं और इसकी वजह से हमारे लॉसेस भी होते हैं। तो डीसी ट्रांसमिशन का ये फायदा भी है कि इसमें कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता। पांचवें नंबर पर हमारे पास है फॉर द सेम वर्किंग वोल्टेज द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन द इंसुलेशन इज लेस। के डीसी ट्रांसमिशन में हमारे कंडक्टर पर पोटेंशियल स्ट्रेस कम होती है, जिसकी वजह से हमें इंसुलेशन की ज़रूरत कम पड़ती है। छठे नंबर पर हमारे पास आ जाता है अ डीसी लाइन हैज़ लेस कोरोना लॉस। दोस्तों, कोरोना के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। इन शॉर्ट, ये हम अक्सर ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि हमें एक स्पार्क होता नजर आता है, उसको कोरोना कहते हैं और ये लॉस में कंसिडर किया जाता है। तो डीसी लाइन में कोई कोरोना लॉस नहीं होता। सातवें नंबर पर है हमारे पास द वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम द डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस। क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन में कोई कैपेसिटेंस नहीं होती, इस वजह से डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस भी कम होते हैं। आठवें नंबर पर है हमारे पास इन डीसी ट्रांसमिशन देयर आर नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब रिसीविंग एंड पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम होगी तो हमारे पास सिस्टम स्टेबल ज़्यादा होगा और सिंक्रोनाइजिंग जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वो भी कम होंगी। अब हम देखते हैं डीसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना, जनरेट करना डीसी ट्रांसमिशन में मुश्किल होता है। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन में ट्रांसफर करना पावर को मुश्किल होता है। और हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाती है द डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन जब करते हैं हम तो स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते, इसका ये भी एक मेन डिसएडवांटेज है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है द डीसी स्विचेस एंड सर्किट्स ब्रेकर्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस। तो दोस्तों, डीसी ट्रांसमिशन के जो स्विचेस और ऑपरेटर्स दूसरा होता है उसको डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू डीसी ट्रांसमिशन। अब हम जानते हैं एसी ट्रांसमिशन के बारे में। तो हमारे पास आजकल जो ट्रांसमिशन हो रही है वो ज़्यादातर एसी ट्रांसमिशन है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। तो सबसे पहले नंबर पर है द पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेजेस, कि हम पावर हाई वोल्टेज में जनरेट कर सकते हैं जो कि हम डीसी ट्रांसमिशन में नहीं कर सकते थे। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास द मेंटेनेंस ऑफ एसी सब स्टेशन इज़ ईजी एंड चीपर, कि जो सब स्टेशन एसी ट्रांसमिशन का है उसकी मेंटेनेंस और उसके जो ऑपरेटर्स, स्विचेस, ब्रेकर्स वगैरह हैं वो चीप होते हैं और उनकी मेंटेनेंस चीप होती है। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास
द AC वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन। जी ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम वोल्टेजेस को स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हैं, जिससे हम करंट लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करते हैं और इस वजह से हमारे करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले नंबर पर है एन AC लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन अ DC लाइन। जैसा कि हमने DC ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस में पढ़ा था कि वहाँ इंसुलेशन कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें पोटेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा होती है कंडक्टर पे, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC ट्रांसमिशन लाइन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ DC ट्रांसमिशन लाइन। जी दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन जो AC ट्रांसमिशन लाइन की है वो DC ट्रांसमिशन लाइन से ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि AC ट्रांसमिशन में हमारे पास 4 कंडक्टर होते हैं और DC ट्रांसमिशन में हमारे पास सिर्फ 2 कंडक्टर होते हैं। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास स्किन इफेक्ट, जो कि AC ट्रांसमिशन में होता है। ड्यू टू स्किन इफेक्ट इन द AC सिस्टम द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन इज इंक्रीज्ड, और इसकी वजह से हमारे लॉसेस होते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है एन AC लाइन हैज़ कैपेसिटेंस। दोस्तों AC लाइन में हमारे पास कैपेसिटेंस होती है, जैसे कि 2 कंडक्टर के दरमियान हमारे पास जो एयर होती है वो डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, तो उनके दरमियान एक कैपेसिटर बन जाता है, और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो लॉसेस की वजह बनती है। Therefore, there is a continuous loss of power due to charging current even when the line is open. तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा AC ट्रांसमिशन और DC ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बिफोर एंडिंग द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अपडेट।